जो आज संध्या को कथा में कहा था, ये गंदा मलमूत्र का पिंड है। भगवान की इससे उपासना होती है, आराधना, तो ठीक है, और नहीं तो वो मुर्दा है। काया काया हरि के काम नहीं आई, काया हरि के काम नहीं आई। काम जिसका शरीर भगवान के काम में नहीं आया, उसका जीना बेकार है। काया हरि के काम नहीं आई, काया हरि के काम नहीं आई। ये संसारी लोग शरीर को भोग में लगा देते हैं, भगवान में नहीं। काया हरि के काम नहीं आई, काया हरि के काम नहीं आई। भक्त लोग अपने शरीर को भगवान को भेंट करते हैं, भोग में नहीं। जैसे मीरा ने कहा था, तन मन धन सब भेंट करूंगी,
दयाला गोपाला मेरा दीन दयाला भक्तों का रखवाला गोपाला दीनों का रखवाला गोपाला मेरा मुरली वाला गोपाला प्यारा पंछी वाला गोपाला गाना वाला धन सब भेंट करूंगी इस शरीर को भोगों में नहीं दूंगी। ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा। मेरा रोम रोम सब कुछ तेरा, मेरा रोम रोम सब कुछ तेरा।
बंधो दिन बंधा दिन बंधा रे दिन बंधा अरे काया हरि कामयाई काया हरि की दया करो इस गंदे शरीर पर मन न चला जाए। मल भरी ये गंदी काया इसमें ही मन भर माया मल भरी क्या इसका मतलब हुआ? बोलो। हाँ बोलो क्या बोले? हाँ इसमें 12 तरह के मल हैं ऊपर से नीचे तक। वसा चर्बी मल है, शुक्र वीर्य मल है, अश्रित खून भी मल है, मज्जा हड्डियों के भीतर गुद्दा वो भी मल है, मूत्र पेशाब विट टट्टी ये सब मल है, कर्ण घ्राण कान से निकलता है मैल, नाक से निकलता है 8 वसा शुद्ध मसलिक मज्जा मूत्र विट घ्राण कर्णमिट श्लेष्मा खखाल कफ का खड़ा है, अश्रु वो भी आंख का मैल है, स्वेद पसीना वो भी मैल है निकलता है, जूतिका जुआ वगैरह पड़ते हैं सब मल है, अनेक कीड़े 12 मल से भरा शरीर फिर भी मनुष्य इसके भोगों में मर जाता है, भगवान से दूर चला जाता है। मल भरी ये गंदी काया इसमें ही मन भरमाया मल मल भरी ये गंदी काया इसमें ही मन भरमाया
धर्मा गया विषयों में, शरीर भगवान की सेवा में नहीं लगाया। काया हरि के काम नहीं आई, काया हरि के काम नहीं जहां भाव है, भक्ति है, भगवान का यश है, वहां आलस आ जाता है। कौन कीर्तन करे? सो जाओ, ये पाप है। भाव भक्ति में आलस आ जाना ये पाप है। भाव भक्ति जहारी जश सुनियत, भाव भक्ति जहारी जश सुनियत, कहाँ जा अलसाई, वाह ठीक है। आलस आ जाता है, सोता है, मन नहीं लगता। भाव भक्ति जहाँ हरि जश सुनियत, हरि जश सुनियत, हरि जश सुनियत, कहाँ जा अलसाई, जाता भी है तो सोता रहेगा कथा में। और भगवान में मन नहीं लगता। देखो, एक सेठानी थी भक्त, उसने अपने पति से कहा, सेठी अरे कभी तो भगवान का कीर्तन कथा सुनो। वो कभी नहीं जाते थे। बोले इसमें क्या है? अरे भगवान की कथा अमृत है। अमृत? हाँ, अमृत मीठी इतनी है कि कथा से आदमी अमर हो जाए। अच्छा, बहुत मीठी है? हाँ, तो आज चलेंगे। चला गया, किसी तरह से बैठ गया बेमन के पीछे सबसे कि अब फंसा लाई हमको हमारी बहू, और वहां आलस में सो गया। फिर उतने में कुत्ता आया, उसका मुंह खुला हुआ था, उसमें कुत्ता मुड़ गया।
इधर न कथा में सोने का। कथा खत्म हो गई तो उसने जगाया, चलो। वो चला ऐसे ऐसे करते हुए। बोले कथा तू कहती भी थी, ये तो बड़ी खट्टी है। उसको क्या पता कि पेशाब था। अब नहीं आऊंगा, कथा तो बड़ी बुरी है। तो संसार के लोगों को कथा खट्टी लगती है। भाव भक्ति जहाँ हरि जश सुनियत, भाव भक्ति जहाँ हरि जश सुनियत, कहाँ जात अलसाई, पाप है। तुलसी पिछले पाप सो, बोलो। हरि चर्चा न सुहाए, तुलसी पिछले पाप सो, हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के अंश से बुखार जब आ जाता है तो खीर भी कड़वी लगती है। जैसे ज्वर के अंश से भोजन की रुचि जाए, तो ये पाप है, भगवान में मन नहीं लगता। ये भगवान ने स्वयं कहा, राम ने, पापवंत का सहज स्वभाव, भजन मोर तेरी भावन काऊ, महापापी है जिसका मन भजन में नहीं लगता। इसीलिए भाव भक्ति जहाँ हरि जश सुनियत,
हैं। श्री कृष्ण गोविंद करुणैक सिंधो, श्री कृष्ण गोविंद करुणैक सिंधो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, काया हरि कामनयि, काया हरि के गोपाल। जहां काम मनोरथ हो गए, जहां लोग है कुछ पैसा मिले, दौड़ के जाता है। पाप के लिए शरीर दौड़ता है। लोभातुर जहां काम मनोरथ, काम मनोरथ भोगों के लिए खुश होकर जाता है, दौड़ता है। लोभातुर जहाँ काम मनोरथ, काम मनोरथ जहाँ काम मनोरथ, भगवान शंकर ने कहा, हे उमा, लोग भोग को पाके खुश होते हैं। हमारा ब्याह हुआ, बड़ी अच्छी लड़की मिल गई। लड़की कहता है बड़ा अच्छा लड़का मिला। महादेव जी बोले इनके भाग टूट गए और सुनहु उमा ते परम अभागी, सुनहु उमा ते परम अभागी, भाग फूट गया। विषयों को पाके खुश होते हैं। हारिता जी होए विषय अनुरागी, हारिता जी होए विषय अनुरागी, अभागा कौन है? बोलो। जिसका विषयों में प्रेम है, अभागा कौन है? हारिता भगवान को छोड़ करके विषयों में अनुराग प्रेम किया। हारिता जी हो विषय अनुरागी, आ
में नहीं लगेगा, अब भोगों में जाएगा। काया हरि के काम नहीं आई, काया हरि के काम नहीं आई, काया हरि के काम नहीं आई। ब्याहने जाता है घोड़ा पर, घोड़ी पे चढ़ के, तो उस समय मोर और बंधा रहता है और सोचता है अभी दुनिया के राजा। क्यों बहुत से लोग देखने आती, चलो दूल्हा देखा मैं, सब देखती है तो समझता है कि हाँ कामदेव के बाप है। कहाँ जाए उठ धाई, किसी का भी ब्याह होता है तो खुश होता है कि नहीं? अरे गधा भी खुश होता है, ऊंट भी खुश होता है। यहाँ देखो एक बार एक ऊंट का ब्याह हुआ तो उसने सोचा बारात में अच्छा बैंड बाजा, अच्छे गवैया चाहिए, तो ऊंटों की पंचायत भई, उनका गवैया कौन अच्छा है? बोले सबसे ऊंचा स्वर गधे का है। वो जब हौचक करता है तो सब बोले उसी को पकड़ो। गए, बोले गधाराम जी, बोले क्या है? हमारी बारात है, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपका स्वर बहुत ऊंचा है, चलेंगे? बोले हाँ, हमारा स्वर। तो गया बारात में गधा, और जब बारात चली तो गधा ने शुरू किया हौचक, सब हंसने लगे। तो गधा सोचता है कि कोई हमारा कोई सुर तो नहीं गड़बड़ हो गया, तो हंस रहे लोग। उसने पूछा दूल्हा से, अरे दूल्हा राजा, ये लोग हंस रहे हैं, क्या हमारा सुर गड़बड़ तो नहीं है? बोले नहीं, तुम्हारा सुर बहुत ऊंचा है। लेकिन फिर भी लोग हंसते रहे। तो दूल्हा सोचता है कहीं हमारा रूप तो गड़बड़ नहीं हो गया। बोले अरे गधाराम जी, बोले क्या हमारा चेहरा वगैरह ठीक है? बोले वाह, तुम तो तुम ही हो। तो उष्णानाम विवाहे भी गीतम गायन्ति गर्दभा, ऊंटों के बारात में गधा गीत गाते हैं।
और परस्परम प्रशंसन्ति, तारीफ करते हैं। ओहो रूपम मनः, आपका रूप ओहो ध्वनि, तुम्हारा गला धन्य है। तो गधे भी और ऊंट भी ब्याह में खुश हो जाते हैं। तहाँ जाए ध्याई, गधा और ऊंट भी खुश होते हैं, हमारा ब्याह है। आप खुश होते हैं जब गधा जाता है तो गधी दुलत्ती मारती है पांव से, तो उसको प्रेम से सह लेता है। कहाँ जाए मुझ ध्याई,
कीर्तन में वहां सिर नहीं झुकाता मनुष्य, अहंकार से बैठा रहता है, हंसता है। जिसमें भक्ति नहीं है वहां सिर नहीं झुकाता, क्योंकि पाप में शरीर रहेगा। चरण कमल सुंदर जहां हरि के, जहां भक्त गाते हैं वहां भगवान जरूर रहते हैं। भगवान ने क्या कहा है? नाहम वसामि वैकुंठे। नारद जी से कह रहे हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च। बड़े बड़े योगी जो लाख लाख वर्ष समाधि लगाते हैं उनके भी मैं हृदय में नहीं रहता हूं। योगिनाम हृदय न च। तो बोले आप कहाँ रहते हैं? नारद जी ने पूछा आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति। मद भक्ता, हमारे भक्त जहां गाते हैं मैं वहां रहता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तत्र तिष्ठामि नारद। जहां भक्त गाते हैं, जहां भक्त नाचते हैं वहां जाके सिर नहीं झुकाता है। चरण कमल सुंदर हरि के जहां, चरण कमल सुंदर जहां हरि के। चरण कमल सुंदर जहां हरि के। तहान शीश नवाई। तहां न शीश नवाई। क्योंकि पापी है, पाप वाले को भक्ति नहीं मिलेगी। काया हरि के काम नयाई, काया हरि के काम मोर मुकुट वारो श्याम, मुरली वाला मोर मुकुट वालो श्याम, मुरली वाला ठाकुर जी पीताम्बर पहनते हैं। पीत पट मारो श्याम, पीत पट मारो श्याम, पीत पट मारो
को नहीं छू लेगा, उनके अंगों को नहीं छू लेगा, तब तक अंधा मलमूत्र के भोगों में घूमता रहेगा। जब लगी शाम अंग नहीं परसत, जब लगी शाम अंग नहीं परसत, भगवान के शरीर को जब तक नहीं छुएगा ये भोगों में सड़ेगा, मरेगा। जब लगी शाम अंग नहीं परसत, जब लगी शाम अंग नहीं परसत, अंधे जो भरमाए, अंधा क्यों है? अंधा इसलिए कि शरीर के भीतर उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, खाली मलमूत्र है और इसी शरीर से लिपटता चिपटता है, इस मलमूत्र की हड्डी से। अंधे जो भरमाए, अंधे हर आदमी देखता है शरीर से क्या निकलता है, मलमूत्र, लेकिन फिर भी वही भोग में जाएगा। अंधे जो भरमाई, इस तरह से भगवान से अलग हो जाता है। काया हर काम में आई, काया हरि के काम में आई। भगवान का भजन विषयों में छूट जाता है और जहर खाने से तो आदमी एक बार मरता है, विषयों के भोगने से जन्म जन्म मरता है। सबसे बड़ा विष है विषय। सूरदास भगवन भजन बिना, सूरदास भगवन भजन बिना, सूरदास भगवंत भजन बिना, विषय परम विष खाई, विषय परम विष खाई, जहर खा के खुश होता है। विष खाई विष खाई, ये विष खाई विष खाई,
Radhe